हरे कृष्णा। गर्ग जी ने यशोदा जी से कहा, चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ मैं। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ एक ऐसे कार्य के लिए भेजा है जिसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसी बीच में गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर माथा टेककर उन मुनीश्वर को प्रणाम किया, साथ ही उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाया। उन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा जी को साथ लेकर सुरम्य अंतपुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग, नंद और पुत्र सहित यशोदा इतने ही लोग रह गए थे। उस समय गर्ग जी ने ये गूढ़ बात कही। श्री गर्ग जी बोले, नंद, मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने जिस प्रयोजन से मुझे यहाँ भेजा है उसे सुनो। वसुदेव ने सूतागार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया है और तुम्हारी कन्या वे मथुरा ले गए हैं। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है। यह पुत्र वसुदेव का है, जो इससे ज्येष्ठ है वह भी उन्हीं का ही है, यह बात निश्चित है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। अतः तुम व्रज में इन बालकों के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा ये शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवतीर्ण हो पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशील है। ब्रह्मा जी ने इनकी आराधना की है, अतः उनकी प्रार्थना से वह भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। वैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण हैं तथा श्वेत द्वीप में जो जगत पालक विष्णु निवास करते हैं, वे ही इन्हीं में अंतर्भूत हैं। महर्षि कपिल तथा इनके अन्यान्य अंश ऋषि नर नारायण भी इनसे भिन्न नहीं हैं। ये सबके तेजों की राशि हैं। यह तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतीर्ण हुई है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए और सूती कारगर से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। वे किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप से ही भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्री हरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था। फिर स्वयं प्रकट हो अपने उस दिव्य रूप का वसुदेव जी को दर्शन कराया और फिर ऋषि रूप में वे यहाँ आ गए। गोपराज, युग युग में इनका भिन्न भिन्न वर्ण और नाम है। ये पहले श्वेत, रक्त, पीत वर्ण थे। इस समय श्री कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं। सतयुग में इनका श्वेत वर्ण था। ये तेज के पुंज से आवृत होने के कारण प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता में इनका वर्ण लाल हुआ। द्वापर में ये भगवान पीत वर्ण के हो गए हैं। कलयुग के आरंभ में इनका वर्ण कृष्ण हो गया। ये श्रीमान तेज की राशि हैं, परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, इसीलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण पद में जो ककार है वह ब्रह्मा का वाचक है। ऋकार अनंत शेषनाग का वाचक है। मूर्धन्य शकार शिव का और नकार धर्म का बोधक है। अंत में जो अकार है वह श्वेत निवासी विष्णु का वाचक है तथा विसर्ग नर नारायण अर्थ का बोधक माना गया है। ये श्री हरि उपयुक्त सब देवताओं के तेज की राशि हैं, सर्वस्वरूप, सर्वाधार तथा सर्वबीज हैं, इसीलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष शब्द निर्वाण का वाचक है, रकान मोक्ष का वाचक है और अकार का अर्थ है दाता। ये श्री हरि निर्वाण मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण का अर्थ है निश्चेष्ट, ण का अर्थ है भक्ति, अकार का अर्थ है दाता। भगवान निष्कर्म भक्ति के दाता हैं, इसीलिए इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है कर्मों का निर्मूलन, ण का अर्थ है दास्य भाव और अकार प्राप्ति का बोधक है। वे कर्मों का समूल नाश करके भक्ति की प्राप्ति कराते हैं, इसीलिए कृष्ण कहे गए हैं। नंद, भगवान के अन्य करोड़ों नामों का स्मरण करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है वह सब केवल कृष्ण नाम का स्मरण करने से मनुष्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। कृष्ण नाम के स्मरण से जैसा पुण्य है, उसके कीर्तन और श्रवण से वैसा ही पुण्य होता है। श्री कृष्ण के कीर्तन, श्रवण और स्मरण आदि से मनुष्य के करोड़ों जन्मों का पाप नाश हो जाता है। भगवान विष्णु के सब नामों में कृष्ण नाम ही सबकी अपेक्षा सारतम वस्तु और परातत्पर तत्व है।
कृष्ण नाम अत्यंत मंगलमय, सुंदर और भक्तिदायक है। ककार के उच्चारण से भक्त मनुष्य जन्म मृत्यु का नाश करने वाले कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऋकार के उच्चारण से भगवान का अनुपम दास्य भाव प्राप्त होता है। शकार के उच्चारण से उसकी मनोवांछित भक्ति सुलभ होती है। ऋणाकार के उच्चारण से तत्काल ही उनके साथ निवास स्थान का सौभाग्य प्राप्त होता है और विसर्ग के उच्चारण से उनके सारूप्य की उपलब्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। ककार का उच्चारण होते ही यमदूत कांपते हैं, ऋकार का उच्चारण होते ही ठहर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। शकार के उच्चारण से पातक, णकार के उच्चारण से रोग तथा अकार के उच्चारण से मृत्यु, ये सब निश्चय ही भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वे नामोच्चारण से डरते हैं। व्रजेश्वर श्री कृष्ण नाम के स्मरण, कीर्तन और श्रवण के लिए उद्योग करते ही श्री कृष्ण के किंकर गोलोक से विमान लेकर दौड़ पड़ते हैं। विद्वान लोग शायद भूतल के धूलिकणों की गणना कर सकें, परंतु नाम के प्रभाव की गणना करने में संत पुरुष भी समर्थ नहीं हैं। पूर्व काल में भगवान शंकर के मुख से मैंने इस कृष्ण नाम की महिमा सुनी थी। मेरे गुरु भगवान शंकर ही श्री कृष्ण के गुणों और नामों का प्रभाव कुछ कुछ जानते हैं। ब्रह्मा, अनंत, धर्म, देवता, ऋषि, मनु, मानव, वेद, संत पुरुष श्री कृष्ण नाम महिमा की 16वीं कला भी नहीं जानते हैं। नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरुजी के मुख से सुना था। कृष्ण, पीताम्बर, कंस ध्वंसी, विष्ट श्रवा, देवकी नंदन, शीश, यशोदा नंदन, हरि, सनातन, अच्युत, विष्णु, सर्वेश, सर्वरूप पृथक, सर्वाधार, सर्वगति, सर्व कारण कारण, राधा बंधु, राधिका आत्मा, राधिका जीवन, राधिका सहचारी, राधा मानस पूरक, राधा धन, राधिकांग, राधिका सक्त मानस, राधा प्राण, राधिकेश, राधिका रमण, राधिका चित्चोर, राधा प्राणाधिक, प्रभु परिपूर्णतम, ब्रह्म, गोविंद और गरुड़ ध्वज। नंद, ये श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं हृदय में धारण करो। शुभेषण, ये नाम जन्म और मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसे मैंने तुम्हें सुना था, जैसे मैंने पहले सुना था, वैसा ही तुम्हें बताया है। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत मेरे मुंह से सुनो। जब वे गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संकर्षण किया गया था, इसलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में ये कहा गया है कि इनका अंत कभी नहीं होता है, इसलिए ये अनंत कहे गए हैं। इनमें बल की अधिकता है, इसीलिए बलदेव कहे गए हैं। हल धारण करने से इनका नाम हली हुआ है। नील रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें क्षितिवासा अर्थात नीलांबर कहा गया है। ये मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मूसली कहे गए हैं। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसलिए साक्षात रेवती रमण हैं। रोहिणी के गर्भ में वास करने से ये महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिण्य कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसे मैंने सुना था वैसा ही तुम्हें बताया है। नंद, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की ये बात सुनकर नंद जी स्तब्ध रह गए। नंद पत्नी भी निश्चेष्ट हो गई और बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ दिए और भक्त भाव से मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक कहा। नंद बोले, ब्राह्मण, यदि आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे? अतः आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण व अन्नप्राशन संस्कार कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राणाधिक तक जो नाम समूह बताए गए हैं, इनमें जो राधा नाम आया है वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद जी की बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले, ये परम निगुण तत्व है, रहस्य की बात है जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। श्री गर्ग जी बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृतांत पहले गोलोक में घटित हो चुका है, उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्री दामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्री दामा ने शाप से लीलावश गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा। इस समय वे वृषभानु की गोप की बेटी हैं और कलावती उनकी माता हैं। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं।
ये राधा गोलोक वासिनी हैं, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ अयोनि संभवा होकर प्रकट हुई हैं। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी हैं। यह सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायुपूर्ण करके वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु रूप विग्रह ग्रहण कर लिया। ये साक्षात कृष्ण माया हैं और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। जिससे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार व्रज में राधा बढ़ रही हैं। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई हैं। एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्त हो गई है। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, कि वहाँ वे ही स्त्री हैं और ये पुरुष हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप हैं, दोनों ही स्वरूप गुण तेज की दृष्टि से समान हैं। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें न्यूनता और अधिकता नहीं है, किंतु वे गोलोक में से यहाँ पहले आई हैं, इसीलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक हैं। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। राधा जी के बारे में आगे की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।